क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, थोड़ा सा नहीं पूरा पूरा डब्बा लगाओ, लिपस्टिक भी लगाओ, जितना चाहो अपने होठों को लाल कर लो। तुम्हारी बीवियां शिकायत करती हैं कि देर से आता है हमारा शौहर। औरतें अपने मर्दों से कहती हैं तुम देर से आते हो। हाँ, औरतें ये शिकायत कर सकती हैं, उनका हक भी है। लेकिन मैं औरतों को भी एक नसीहत करना चाहूँगा, मेरी माँ और बहनों, अगर तुम अपने घर के अंदर बन संवर कर नहीं रहती हो, अच्छे कपड़े पहन कर नहीं रहती हो, अगर तुम अपने घर के अंदर खुलकर कह देता हूं मेकअप करके नहीं रहती हो, अच्छे कपड़े पहन कर नहीं रहती हो, खुशबू लगा कर नहीं रहती हो, अगर तुम इस तरह नहीं रहती हो तो तुम्हें अपने शौहर से रात में देर से आने की शिकायत करने का कोई हक नहीं है। सुन लो बहुत साफ अल्फाज में, अगर तुम घर में बन संवर कर नहीं रहती हो तो तुम्हें इस शिकायत का कोई हक नहीं है कि मेरा शौहर देर से आता है। तुम बन संवर कर रहो, खुशबू लगा कर रहो, अपने घर की चार दीवारी में जितना मेकअप करना चाहो करो, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, थोड़ा सा नहीं पूरा पूरा डब्बा लगाओ, लिपस्टिक भी लगाओ। अल्लाह की कसम लिपस्टिक भी जायज है अपने शौहर के लिए। जितना चाहो अपने होठों को लाल कर लो, खूब लिपस्टिक लगाओ, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर लगाओ। मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर तुम घर में इस तरीके से रहो और फिर भी तुम्हारा शौहर देर से आए तो तुम देर से आने की शिकायत करने का हक रखती हो कि मैं तो बन सवर कर इंतजार करती हूँ और ये देर से आता है, आपको हक है। लेकिन घर में भंगन बनकर रहोगी, चुड़ैल और डाइनों की तरह बन के रहोगी, बाल बिखरे पड़े रहेंगे, बावर्ची खाने में घुसकर इस तरह निकलोगी कि बदन से बदबू आए, तुम्हारा पसीना बदबू छोड़े, फिर ये शिकायत करो कि मेरा शौहर देर से आता है, तो तुम्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। थोड़ी सी बात दूसरे लहजे में हो गई, चलो हो गई तो क्या हुआ। मेरे भाइयों, हमें और आपको सब सोचना पड़ेगा। कयामत का मंजर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे सूरह कयामा ने, सूरह दहर ने, सूरह हाक्का ने, सूरह नबा ने बूढ़ा कर दिया है। हकीकत है ये मंजर ही कुछ अजीब होगा। कुरान नक्शा खींचता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अच्छा, यहां भाई भाई के लिए जान दे देता है, और कयामत के दिन क्या होगा? भाई भाई को देखेगा तो भागेगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, इंसान देखेगा मेरा भाई, अरे ये नेकी ना मांग बैठे, भाग जाएगा। हट। व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ को देखेगा तो बेटा भाग जाएगा, मेरी माँ मुझसे नेकी ना मांग बैठे। वह भी बेटा अपने बाप को देखेगा तो भाग जाएगा कि मेरा बाप मुझसे नेकी ना मांग बैठे। वह साहिबती ही वह बनी, अपनी बीवी को देखेगा शौहर तो भाग जाएगा कहीं नेकी ना मांग बैठे। अपने बेटे को बाप देखेगा तो भाग जाएगा, मेरा बेटा कहीं मुझसे नेकी ना मांग बैठे। कुरान ने ये सारे रिश्ते एक ही आयत में पेश कर दिए। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा, अपनी माँ को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा, अपनी बीवी को देखकर भागेगा, अपनी औलाद को देखकर भागेगा। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। एक और नक्शा खींचा है कुरान ने, युबस्सरूनहुम, कयामत के दिन सब एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे।
ये तुम्हारा दोस्त है देख लो, हाँ ये तुम्हारा दोस्त है देख लो, ये तुम्हारा दोस्त है देख लो। सब आदमी अपने दोस्त देखेंगे। आए दोस्तों के साथ लाटरियां खरीदने वालों, आए दोस्तों के साथ लड़कियों के नंबर लेकर अपने मोबाइल में सेव करने वालों, शराब पीने वालों, एक दूसरे का साथी इस दुनिया में सभी है। कयामत के दिन दोस्त दोस्त को देख लेगा। युबस्सरूनहुम, लेकिन कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। हाल क्या होगा? यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिहि व अखीहि व फसीलतिहि अल्लती तुवीहि व मन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी। कुरान की इस आयत के ऊपर जाइए और एक एक आयत के लफ्ज का तर्जमा सुनिए। कयामत का दिन है, दोस्त दोस्त के सामने खड़े हैं, एक दूसरे को दिखा दिया गया है, लेकिन मुजरिम वहां खड़ा है। क्या करेगा, क्या कहेगा? यवद्दुल मुजरिमु, मुजरिम ये चाहेगा, मुजरिम की तमन्ना ये होगी, लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, आज के दिन के अजाब से मैं किसी तरह बच जाऊं। वो मुजरिम खड़ा होगा। नौजवानों जरा नक्शे को इस तरफ देखिए, मेरे चेहरे की तरफ देखिए, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए। कुरान कहता है यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी। आय अल्लाह, ये मेरा बेटा है, इसी के लिए मैंने कमाने में लगाकर अपनी जिंदगी खराब की थी, इसी का घर मकान बनाने के लिए मैंने अपनी आखिरत बर्बाद की थी, इसी के लिए जमीन और जायदाद और बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने नमाजें छोड़ दी थी, आखिरत बेकार की थी। आय अल्लाह, मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले। लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, ये मेरी औलादें मैं फिदिये में दे रहा हूँ। आय अल्लाह, तू इनको ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले। अपने हाथ से अपने बेटे को देगा, ले अल्लाह ले ले। वो मेरा बेटा, आज भी मुझसे पूछो, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, आप हमसे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे अपने बेटे से। एक मरतबा घर से मैं जलसों में था, फ़ोन आया, पेट में दर्द है। यकीन मानिए उस दिन की तकरीर मुझसे अच्छी नहीं हो सकी, टेंशन में सवार हो गया। वो 4-5 साल का बेटा, बीवी कह रही है सख्त दर्द है। रात के 1 बजे फ़ोन आए, सारे डॉक्टरों के क्लिनिकें बंद हो। मेरे भाइयों, यकीन मानिए जब तक उसके पेट का दर्द बंद नहीं हुआ, मैं बराबर कांटेक्ट करता रहा, पूछता रहा, बराबर इसको उठाया, चचाजाद भाई को फ़ोन कर रहा हूँ, उसको उठाता हूँ, जाओ ज़रा लेके जाओ, फला डॉक्टर के पास जाओ, नहीं उठ रहा है, अरे सरकारी हॉस्पिटल ही में ले जाओ, अरे रात का वक्त है तो क्या हुआ, जाओ। 5-6 साल, अरे जिसका एक हल्का सा बुखार बेटे का हमारी रात की नींदें उड़ा देता है, वो औलाद जिससे मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उसका हल्का सा पेट का दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क़यामत के दिन ये बाप अपने हाथ से ज़बान से कहेगा, ऐ अल्लाह, इन औलादों की चक्कर में, इन बेटे बेटियों की चक्कर में मैंने आखिरत बर्बाद की, ऐ अल्लाह तू इनको जहन्नम में डाल दे। औलाद ही नहीं, वह साहिबती वाही, अल्लाह ये मेरी बीवी है, अल्लाह मेरे बगल में लेटती थी, अल्लाह इससे फ़ायदा मैं उठाता था, अल्लाह इसके चक्कर में पढ़ के मैं सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ पाता था, अल्लाह यही फितना बनकर मेरे घर में आ गई थी, अल्लाह इसकी वजह से मैंने आखिरत बर्बाद कर दी, अल्लाह यही है जिसने मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया, अल्लाह यही है जिसने भाई भाइयों में मेरे नफरत पैदा करा दी, घर में आते ही डायन बन गई और घर से अलग करने के चक्कर में, मुझे मेरे माँ बाप से दूर करने के चक्कर में इसने अलग घर खरीदवा लिया और मैं माँ बाप की खिदमत न कर सका। हाय अल्लाह, इस औरत को तू जहन्नम में डाल दे, मेरी बीवी को तू ले ले जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले, मुझे नजात दे दे। फिर कहेगा वाही, अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको भी ले ले,
लेकिन मुझे छोड़ दे। कुरान नक्शा खींचता है, लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी व साहिबती व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुवी। आय अल्लाह, अगर इतनों के बदले नहीं, मैंने बेटे दे दिए, बीवी दे दी, भाई दे दिया, अगर इतने के बदले हम नहीं बख्श सकते, अगर हमारी नजात नहीं हो सकती, तो ये मेरा कुंबा है, ये मेरा कबीला है, ये मेरा खानदान है। वो फसीलतिही अल्लती तुवी, अल्लाह तू इसको ले ले, इसको जहन्नम में डाल दे, मेरा पूरा खानदान डाल दे, मेरा पूरा कुंबा डाल दे, मेरा पूरा कबीला तू जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले। और आए अल्लाह, अगर मेरा पूरा कुंबा कबीला जहन्नम में जाने के बाद भी मेरी बख्शिश नहीं हो सकती है, तो वमन फिल अर्दि जमीआ, वमन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी। आए अल्लाह, तो फिर तू ज़मीन पर जितनी मखलूक थी, रूए ज़मीन के सारे लोगों को जहन्नम में झोंक दे, लेकिन मुझे बचा ले। सुम्मा युनजी, उसे नजात दे दे, उसे बख्श दे, उसे जन्नत में डाल दे। एक अकेले अपने आप को बचाने के लिए पूरी दुनिया को जहन्नम में झोंकने के लिए तैयार हो जाएगा। इस नक्शे को भी तो जरा देखो कयामत के दिन का। वो बेटा जिसकी एक हल्की सी तकलीफ हमारी रात की नींदें उड़ा देती है, कयामत के दिन हम खुशी खुशी अपनी औलाद को जहन्नम में डालने के लिए तैयार। सोचिए क्या मंजर होगा उसका। आदमी कब परेशान होता है कि अपनी औलाद को छोड़े।